नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीजीटी इंग्लिश क्लास में, सीपी स्मार्ट क्लासेस में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8299226960। जैसा कि कल हमारी लिटरेरी टर्म्स की पहली क्लास चली थी और उस पहली क्लास में हमने आपको बताया था एलजी के बारे में कि एलजी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पिछले साल जो भी या पिछले ईयर्स में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं टीचर्स वैकेंसी के, किस तरह के प्रश्न एलजी से रिलेटेड आए हैं। तो आपको एलजी के बारे में बताया गया था, एलजी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एलजी। एलजी के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ एलजी। एलजी कितने प्रकार की होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलजी, यानी एलजी के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार की एलजी होती है, तो योर आंसर शुड बी 4 टाइप्स। एलजी जो होती है वो टोटल 4 प्रकार की होती है, जिसमें से आपको केवल और केवल एक पढ़ना है। फिर से मैं आपको दोहरा दूं कि एलजी कितने प्रकार की होती है। एलजी 4 प्रकार की होती है, उनमें से केवल एक आपको पढ़ना है, लेकिन जानना आपको चारों के बारे में है। पहली जो टाइप है एलजी की, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एलजी। क्रिटिकल एलजी, क्रिटिकल एलजी। व्हाट इज क्रिटिकल एलजी? जब शोक गीत लिखा जाता है तो उस शोक गीत में जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, देखा होगा पुराने जमाने में जैसे पृथ्वीराज रास में लिखी गई या बहुत सारे ऐसे गीत लिखे गए, तो उन गीतों में जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, जब एलजी में हम किसी की प्रशंसा करते हैं, तो उस एलजी को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एलजी। क्रिटिकल एलजी नाम से आपको लग रहा हो कि आलोचनात्मक है, नहीं, प्रशंसनीय है। ये नाम इसका आलोचनात्मक है, तो प्रशंसा आलोचना 2 तरीके से की जाती है, या तो पॉजिटिव की जाएगी या फिर निगेटिव की जाएगी। तो जितनी भी क्रिटिकल एलजी होती है उनमें जिसके ऊपर एलजी लिखी जाती है उसकी प्रशंसा की जाती है, तो क्रिटिकल एलजी कहते हैं। आपको केवल ध्यान रखना कि कौन कौन से टाइप है। सेकेंड है पास्टोरल एलजी। पास्टोरल एलजी ये क्या हो? पास्टोरल जैसा इसका नाम ही है, इसका मतलब ग्रामीण शोक गीत। पास्टोरल से मतलब होता है ग्रामीण शोक गीत। ये आपको पढ़नी है पास्टोरल एलजी। थर्ड है रिफ्लेक्टिव एलजी। रिफ्लेक्टिव एलजी। द फोर्थ इज इंकोमियास्टिक एलजी। इंकोमियास्टिक एलजी। आपको थोड़ा थोड़ा जानना सबके बारे में, पढ़ना आपको है पास्टोरल एलजी। तो हम बात कर चुके हैं पहला कि क्रिटिकल एलजी क्या होती है, सेकंड पास्टोरल एलजी क्या होती है। क्वेश्चन एक बार आ चुका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिलेटेड टू अ शेफर्ड। तो याद रखना शेफर्ड से अगर कोई पोएम रिलेटेड है, कोई एलजी रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड पास्टोरल एलजी। क्या होता है इस टाइप के एलजी में? जब एक शेफर्ड मींस अगरिया, जब एक शेफर्ड दूसरे की मृत्यु पे अपना शोक व्यक्त करता है तो उसको हम कहते हैं पास्टोरल एलजी। ग्रामीण शोक गीत कह सकते हैं इसको। तो गांव की वेशभूषा में, गांव के परिवेश में जब एक शेफर्ड दूसरे शेफर्ड की मृत्यु पे अपना दुख व्यक्त करता है तो उसे हम कहते हैं पास्टोरल एलजी। रिफ्लेक्टिव क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है which of the following poem is related to the world। तो जब भी कभी वर्ल्ड से रिलेटेड एलजी की बात की जाए, संसार से रिलेटेड की दुनिया अजर है, अमर है, दुनिया में परिवर्तन है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, ऐसी बातें की जाए शोक व्यक्त करने के लिए, जब दुनिया में ऐसी कोई घटना घट जाए और पोएट अपना शोक व्यक्त करे, यानी दुनिया की कोई भी घटना पे दुख व्यक्त करे अगर अपना पोएट, तो वहां पे उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव एलजी। और द फोर्थ इज इंकोमियास्टिक। इंकोमियास्टिक में क्या होता है? जब एक पोएट दूसरे पोएट की डेथ पर अपना दुख व्यक्त करे तो उसे हम कहते हैं इंकोमियास्टिक एलजी। चारों चीजें आपको याद रखनी कितने प्रकार की होती है, लेकिन आपको जो पढ़ना है पास्टोरल एलजी पढ़ना है। पास्टोरल एलजी क्या होती है? जब एक शेफर्ड दूसरे शेफर्ड की डेथ पे अपना शोक व्यक्त करता है उसे हम कहते हैं पास्टोरल एलजी। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 टाइप्स की एलजी होती है, क्रिटिकल एलजी, पास्टोरल एलजी, रिफ्लेक्टिव एलजी और इंकोमियास्टिक। इंकोमियास्टिक क्या होती है? जब एक पोएट दूसरे पोएट की डेथ पे लिखता है, शोक व्यक्त करता है। रिफ्लेक्टिव क्या होती है? जब एक पोएट संसार में या दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में जो भी दुख भरी घटनाएं होती है अगर उन पर अपना शोक व्यक्त करता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव एलजी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, एलजी के टाइप्स कितने होते हैं। अब हम आगे इसके बात करेंगे कि कौन कौन सी पोएम एलजी है। आप लोगों ने बहुत सारे एलजीज पढ़ी होंगी, उनमें से जैसे कि सबसे फेमस है पीबी शेली के डो नाइस, और पीबी शेली के डो नाइस पढ़ी होगी आपने।
आपने जॉन मिल्टन की लिसिडास पढ़ी होगी, आपने ओ कैप्टन माई कैप्टन वाल्ट हुटमैन की पढ़ी होगी। तो ऐसी सारी एलिजीज हैं, आप बुक में देख सकते हैं। तो ये हो गई आपके टाइप्स ऑफ एलिजी, और एलिजी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको पता चला। लिटरेरी टर्म्स में जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा लिटरेरी टर्म दिया गया है, दैट इज सोनेट। सोनेट ध्यान से आपको पढ़ना, सोनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर लिटरेचर। सोनेट क्या है, व्हाट इज सोनेट? तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सोनेट किस भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले आप ये जानिए, सोनेट इज अ इटालियन वर्ड। सोनेट इज अ इटालियन वर्ड। किस भाषा का शब्द है? इटालियन भाषा का शब्द है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इटालियन भाषा के किस वर्ड से लिया गया है, दैट इज सोनेटो। दैट इज सोनेटो। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सोनेट किस भाषा का शब्द है, इटालियन भाषा का शब्द है, किस वर्ड से बना है सोनेट? तो दैट इज came from that is come from sonetto। इटली के सोनेटो वर्ड से लिया गया है सोनेट। ये आपको नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, आप सब ने ये पढ़ा होगा, अब ये आता नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको जानने की जरूरत है। सोनेट इज अ 14 लाइन्स पोएम। सोनेट इज अ 14 लाइन्स पोएम। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 14 लाइन्स पोएम, तो या 14 लाइन की पोएम को हम क्या कहते हैं? 14 लाइन की पोएम को हम क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पता चली कि सोनेट क्या है, 14 लाइन की पोएम को हम सोनेट कहते हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, सारी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट करते रहिए। थर्ड है, इट इज संग बाय लायरे। लायरे या लायर आप जो भी पढ़ते हो, इसको हम बोलते हैं सारंगी, या आप कह सकते हो इसको वीणा। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ऐसी कौन सी पोएम है, ऐसी कौन सी विधा है जिसको हम सारंगी यानी कि लायरे, ये लायर के को बजा करके हम गाते हैं या पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सोनेट। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक, पहला सोनेट इज अ इटालियन वर्ड, सेकंड सोनेट सोनेटो से आया है, अगला सोनेट इज अ 14 लाइन्स पोएम, एंड द नेक्स्ट इज इट इज संग बाय लायर, यानी इसको वीणा की मदद से या वीणा सारंगी की मदद से गाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक में सोनेट की, वो ये बनता है कि हु इज द जनरेटर या प्रोड्यूसर ऑफ सोनेट। सोनेट के जनक कौन है? तो याद रखना, सोनेट के जनक कौन है? इटली में इसको किसने शुरू किया? उनका नाम था गाइकोमो डी लैंटिनी। ये नाम आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा बस, लेकिन कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, ये नाम रखना, गाइकोमो डी लैंटिनी। गाइकोमो GIACOMO DELANTINY। गाइकोमो डी लैंटिनी ने इटली में इसको शुरू किया था। गाइकोमो डी लैंटिनी ने इटली में इसको शुरू किया था सोनेट को। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इससे, फादर ऑफ इटालियन सोनेट किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इटालियन सोनेट। फादर ऑफ इटालियन सोनेट किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा पेट्रार्च को कहा जाता है, पेट्रार्च। फादर ऑफ इटालियन सोनेट किसे कहा जाता है? पेट्रार्च को कहा जाता है। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ गया होगा कि जब शुरू किया था इटली में गाइकोमो डी लैंटिनी ने, तो फादर ऑफ इटालियन सोनेट गाइकोमो डी लैंटिनी को कहना चाहिए? नहीं, इसलिए कहा गया क्योंकि गाइकोमो डी लैंटिनी ने शुरुआत तो कर दी थी, शुरुआत करने के बाद उसको छोड़ दिया। उसको फेमस करने का काम क्यों किया? Petrarch is called the father of Italian sonnet because he made it very famous. He made it famous. Petrarch को father of sonnet, Italian sonnet इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही sonnet को इटली में ज्यादा से ज्यादा फेमस किया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि फादर ऑफ इटालियन सोनेट, हु इज द फादर ऑफ इटालियन सोनेट? तो आपका आंसर होगा पेट्रार्च। क्यों? क्योंकि इन्होंने इटली में इस सोनेट को सबसे ज्यादा फेमस किया था। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में कुछ हमारे बाप दादा या हमारे पुरखे कुछ ऐसे काम करके चले जाते हैं, काम करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जब हमारा टाइम आता है तो हम उसको और बखूबी और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। वही काम किया गाइकोमो डी लैंटिनी ने। इसकी शुरुआत की इटली में, लेकिन इसको फेमस बनाया पेट्रार्च ने, इसीलिए पेट्रार्च को फादर ऑफ इटालियन सोनेट बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से सोनेट की कैरेक्टरिस्टिक आपको पता चली होंगी। सोनेट क्या है? सोनेट इज इटालियन वर्ड। इटालियन के किस वर्ड से लिया गया? सोनेटो से लिया गया है। दूसरा 14 लाइन्स पोएम कौन सी होती है? सोनेट होती है। थर्ड इट इज संग बाय, ये 14 लाइन्स पोएम और इटालियन सोनेट ये कई बार सुपर टेट के पेपर में भी आ चुका है। अगली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसको किसके साथ गाया जाता है? तो लायर के साथ गाया जाता है। लायर यानी वीणा या सारंगी के साथ गाया जाता है। नेक्स्ट है
इटली में इसको शुरू किसने किया? तो गाइकोमो डी लैंचिनी ने इटली में इसको शुरू किया, गाइकोमो डी लैंचिनी ने। नेक्स्ट फादर ऑफ इटालियन सोनेट को कहा जाता है, पेट्रार्च को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पेट्रार्च ने ही इटली में इसे सबसे ज्यादा फेमस किया था। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में भी आया होगा, आपने नोट भी किया होगा। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8299226960। तरीका वही है, एंट्री और सब्जेक्ट नेम लिख करके आपको भेजना है, हमारी टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताएं, लाइक करें, शेयर करें। देन थैंक यू।